अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.4, ठीक है, जो कि है पावर। अब पावर हमारे पास क्या होता है। पावर है हमारे पास कि हम कितने टाइम में कितना काम कर सकते हैं, वो हमारी पावर कहलाती है सिंपली, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि जो हम काम करें वो हम कितने टाइम में कंप्लीट करें, उसको हम पावर कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एवरेज पावर। एवरेज क्या होता है, हमारे पास हमने टोटल चीज़ को उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, ये ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशन आएंगी उसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पर हमारे पास वर्क और टाइम है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो हमारे पास ये एवरेज पावर कहलाती है। एवरेज पावर का फार्मूला हम लिखते हैं, पावर एवरेज बराबर है टोटल हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी, टोटल टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज पावर कहलाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क को जब टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाती है किसी भी हमारे पास बॉडी की या किसी भी मैन की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस होता है किसी एक लम्हे पर। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक लम्हे पर। जब हम अपनी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को किसी एक लम्हे पर लेते हैं तो वो हमारे पास इंस्टेंट होता है, ठीक है, कोई एक लम्हा। इंस्टेंटेनियस पावर क्या कहलाती है, हमारे पास ये लिमिट वैल्यू होती है, लिमिटेड वैल्यू होती है, लिमिटेड वैल्यू ऑफ डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। और यहाँ पर हमारे पास जो टाइम होता है वो तकरीबन अप्रोच कर जाता है 0 सेकंड के, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 0, इक्वल नहीं होता 0, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इक्वल कर देते हैं, लेकिन नहीं, टाइम अप्रोचेस टू 0, ये टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी एज टाइम डेल टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या बात हो रही है कि जो टाइम टी है वो अप्रोच कर जाएगा 0 पे, ठीक है, इक्वल 0 नहीं होगा। अब हमारे पास पावर इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या है, हम साथ में लिमिट लगाएंगे। जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो डेल टाइम टी अप्रोच कर जाएगा 0 के, तो ये हमारे पास डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी ही होगा। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है। पावर स्टूडेंट्स बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिपेंड करती है वर्क पे और टाइम पे, ठीक है। तो वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो पावर आल्सो इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपको आ सकते हैं एज अ एमसीक्यूज, ठीक है। अब हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है, वर्क ओवर टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो पावर का एक तो ऐसा यूनिट है जाउल ओवर सेकंड, और जाउल ओवर सेकंड हमारे पास बराबर होता है वॉट के, ठीक है। अब हम जैसे हमारे पास न्यूटन मीटर बराबर था जाउल के, इसी तरह हमारे पास जाउल पर सेकंड हमारे पास इक्वल है वॉट के। अब वॉट क्या है, वॉट की डेफिनेशन कैसे हम करेंगे, वो कहता है अगर हमारे पास किसी बॉडी का वर्क डन हमारे पास 1 जॉल होगा और वो बॉडी 1 सेकंड में हमारे पास जब वो वर्क करेगी 1 जॉल, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट कहलाती है, ठीक है। द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। अगर 1 जॉल का वर्क होगा 1 सेकंड में, तो 1 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 होता है, तो वर्क विल बी पावर विल बी 1 वाट। इज इट क्लियर। अब ये जो डायमेंशन है ना पावर की, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्राइव द डायमेंशन ऑफ पावर, और ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है प्लस एमसीक्यू भी है, ठीक है। इसकी डायमेंशन हम निकालेंगे। इसकी डायमेंशन निकालने का क्या तरीका है, जाउल ओवर सेकंड है हमारे पास इसका ऐसा यूनिट जाउल। अब स्टूडेंट हमें पता है जाउल हमारे पास किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। तो जाउल की जगह मैं क्या लगाऊंगी, न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये न्यूटन की मैं यहाँ पे वैल्यू लगा दूंगी, ये क्या आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में ये वाला मीटर, साथ में ये वाला पर सेकंड, ये मीटर और ये मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड का -2 और -1 -3। तो इसकी डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, एम, हम जब भी डायमेंशन लिखते हैं हम उसको एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो एल के ऊपर स्क्वायर आएगा, टाइम के ऊपर -3 है तो टी के ऊपर -3 आ जाएगा। तो ये पावर की डायमेंशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल यूनिट। पावर का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है, वॉट, लेकिन कमर्शियली हम इसको जब हम भी बड़े स्केल पे लेते हैं तो इसका कमर्शियल यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलो वाट हॉर, ठीक है। जो हमारे घरों में बिजली के बिल आते हैं वो किलो वाट हॉर में ही आते हैं। अब स्टूडेंट हमने किलो वाट हॉर, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। आज का जो हमने टॉपिक है ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड, इसमें लॉन्ग कुछ भी नहीं है और एमसीक्यूज हैं। अब 1 किलोवाट हॉर हमने निकालना है। 1 किलोवाट हॉर हमारे पास 1 किलो की जगह पे क्या होता है, 1 किलो मतलब 1000, ठीक है। वाट हमारे पास क्या होता है, वाट होता है जूल ओवर सेकंड के इक्वल, ठीक है जी। और हॉर में क्या होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 जूल ओवर सेकंड इंटू 3600 सेकेंड। तो ये सेकंड और ये सेकंड आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी क्या बचेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 जूल। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 और नेक्स्ट 000 मतलब 50 आएंगे, क्योंकि 30 ये हैं और 20 ये हैं, साथ में जूल। अब अगर इसको मैं पॉइंट्स में लिखूं तो ये 3 पॉइंट, अब अगर मैं 3 के पास पॉइंट लिखूंगी तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की क्या है 1 2 3 4 5 6, 10 की 6 जूल। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि 10 की 6 किसके बराबर होता है, मेगा के। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। तो 1 किलो वाट हॉर इसके इक्वल है। तो ये हमें एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, और ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन तो आना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो है जी पावर और वर्क वेलोसिटी का हमने रिलेशन निकालना है। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास पावर बराबर होगा एफ डॉट वी के। पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इंस्टेंटेनियस का अभी हमने ऊपर पढ़ा। पावर इंस्टेंटेनियस का फार्मूला ये है जी, लिमिट डेल टी अप्रोच कर जाता है 0 के और डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, ठीक है। ये पी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास डेल डब्ल्यू किसके बराबर होगा, एफ डॉट डेल डी के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आएगा लिमिट डेल टी अप्रोच कर जाएगा 0 पे। अब डब्ल्यू हमारे पास होता है एफ डॉट डी, लेकिन जब वर्क में चेंज आएगा तो हम फोर्स के साथ चेंज नहीं लगाएंगे, क्योंकि फोर्स एक कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो रही। हम डिस्प्लेसमेंट बॉडी का चेंज होगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डेल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डॉट डेल डी ओवर डेल टी। स्टूडेंट अगर मैं एफ को बाहर कॉमन ले लूँ, एफ बाहर आ जाएगा, लिमिट डेल टी अप्रोच कर जाएगा 0 पे, डेल डी ओवर डेल टी। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो हमारे पास होता है वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट डेल टी अप्रोच कर जाएगा 0 पे, तो डेल डी ओवर डेल टी ये बराबर है हमारे पास वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एफ इंटू वी इंस्टेंटेनियस। हमारे पास ये पावर इंस्टेंटेनियस इसके बराबर आएगी, लेकिन अगर मैं पावर का लिखूं तो ये आ जाएगा, पावर हमारे पास इक्वल आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास लेकिन डॉट प्रोडक्ट है, तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये प्रूव हो गया, और ये इंपॉर्टेंट प्रूव है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जो कि है एनर्जी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।